अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 24 सितंबर बरोज बुध अडियाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। पीछे अंदर अडियाला जेल के अंदर तोशाखाना 2 की समाअत जारी है। कप्तान को सजा सुनाने की तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं, या आप ये कह सकते हैं कि तोशाखाना 2 जो केस खान के खिलाफ बनाया गया उसकी प्रोसीडिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आज कौन कौन अडियाला पहुंचा है, कौन सी ताकतवर शख्सियत पहुंची है, किसको अडियाला नहीं जाने दिया गया, कौन सी गिरफ्तारी हुई है, जज साहब किस तरह से परेशान हुए हैं, और कौन सा अहम तरीन गवाह मरकजी गवाह तोशाखाना 2 का मुकर गया है। इस हवाले से इस अहम तरीन वीडियो के अंदर जो मैं अडियाला से बराह रास्त आपके सामने रख रहा हूं उसके अंदर बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तोशाखाना 2 अहम लम्हे के अंदर यानी कंक्लूड हो गया ऑलमोस्ट। आखिरी 2 गवाह, वो भी सरकारी आप कह सकते हैं ना, जो 2 तफ्तीशी हैं, उन 2 तफ्तीशियों ने पिछली समाअत पर अपने बयानात कलमबंद करवा दिए थे। अब आज उन पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने जिरा मुकम्मल करनी है। तो उन दोनों गवाहों के पर जब भी जिरा हो गई, आज मुकम्मल हो गई, उसके बाद कप्तान को एक सवालनामा दिया जाएगा और सवालनामे के बाद हो सकता है 1 दिन का टाइम दिया जाए, हो सकता है उसी वक्त आप इन सवालों के जवाब दें और 342 का जो बयान होता है, जो हतमी आखिरी बयान समझा जाता है, उसके बाद फिर सजा सुना दी जाती है या सजा को छोड़े फैसला सुना दिया जाता है। तो वो वक्त अब करीब आ गया है। हालांकि इस केस के मुताल्लिक जो इंकशाफात हुए हैं, जो गवाह के हवाले से, अहम तरीन गवाह के हवाले से खबर मैंने आपके सामने रखनी है, वो बहुत बड़ी है और उसने इस सारे केस से जान तो निकाल दी है। लेकिन जरा मैं सबसे पहले आपको बता दूं यहां पे सूरत हाल क्या। सूरत हाल ये है कि अलीमा खान अंदर जा चुकी है, आज उनको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया गया और वो अंदर जा चुकी हैं। सलमान राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, पीछे गाड़ी उनकी खड़ी हुई है और उन्होंने शिकवा किया है। कहते हैं जो जूनियर वकील हैं, जो हमसे बाद में आए हैं, उनको अंदर जाने दिया जाता है और मैं मुसलसल यहां पे आता हूं, मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाता। इसके अलावा बुशरा बीबी की फैमिली, बुशरा बीबी की भाभी और दीगर रिश्तेदार जो हैं इस केस के अंदर जो पेश होते हैं, वो भी अंदर जा चुके हैं। ताकतवर शख्सियत कौन सी पहुंची है, और ये बड़ी मैटर करती है, ये बड़ी अहम है। यानी आप कहें ना, इस वीलॉग की जो सबसे बड़ी खबर जो हमें यहां से मिली है वो यही है कि बैरिस्टर सैफ केपी के हुकूमत के तर्जुमान, ताकतवरों के करीब समझे जाने वाली शख्सियत, मुशर्रफ दौर से सिस्टम के अंदर इन शख्सियत बैरिस्टर सैफ यहां पे पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं और अंदर भी चले गए हैं, मुलाकात भी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि बैरिस्टर सैफ आए हैं तो उनको कहा गया भाई आपका लिस्ट में नाम नहीं है, या कहा गया हो कि आज तो मुलाकातों का दिन ही नहीं है, आप क्या लेने आ गए हैं। ऐसा नहीं हुआ, वो आए हैं, वो अंदर चले गए हैं। इसका मतलब क्या है? ताकतवर शख्सियत है, सिस्टम के बंदे हैं, वैसे भी ताकतवर हैं, केपी के हुकूमत के तर्जमान है, वजीर है, लेकिन सिस्टम के बंदे हैं, अंदर चले गए। देखें, हमें नहीं पता वो अंदर क्या करने गए हैं, हम तो तज्जिया ही कर सकते हैं ना। तो तज्जिया ये बनता है, हो सकता है सजा सुनाने से पहले वो जो हमेशा एक इत्माम हुज्जत किया जाता है कि खान को कहा जाता है कि खान जी बस कर दें, खान साहब सुलह कर लें, कोई डील बना लें, अगर आप ये कर देंगे तो सजा नहीं होगी, अगर आप ये करेंगे तो फिर तो सजा होगी, फिर तो तमाशा लगेगा, फिर तो लंबा अंदर रहेंगे। हो सकता है उनको भेजा गया हो। यहाँ पे मुझे थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि यहाँ पे धूल मट्टी बहुत ज्यादा है, वो बड़ा डिस्टर्ब करती है, तो अगर आप थोड़ा इंटरप्ट हो रही हूँ तो उसके लिए माजरत। तो इस वक्त मेरे साथ पीटीआई की वकील शमसा कियानी साहिबा भी मौजूद हैं। तोशाखाना 2 की समाअत चल रही है, इनसे भी इस हवाले से जानते हैं कि क्योंकि मैडम आखिरी 2 आईओज थे उन पर आज जिरा मुकम्मल होनी है और उसके बाद सवालनामा गालबंद दिया जाएगा और वो सजा का या फैसले का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि इस केस के अंदर तो वैसे तो वो मुसद्दक अब्बासी साहब का ट्वीट आया है कि ब्रिगेडियर अहमद साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है कि खान की कोई भी 2 नंबरी या इस तरह की, जब तक मैं उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था तो कोई इस तरह की चीज़ हमारे सामने नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर तो बारगेनिंग ही होती है। और ख़बर ये भी है
कि बैरिस्टर सैफ साहब भी अंदर जा चुके हैं, हालांकि आज मुलाकातों का दिन नहीं है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, तोशा खाना केस जो है वो अपने कंक्लूजन के मराहिल में है। लास्ट जो इसके मराहिल है उसमें दाखिल हो चुका है। 342 की स्टेटमेंट इसके बाद आनी है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेन गवाह थे, ब्रिगेडियर साहब हो गए, कर्नल साहब हो गए, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जो गिफ्ट्स लिए गए थे तोशा खाना में, उनके सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा के तो उसके बाद ये तोहफे जो है ये रखे गए हैं। इसके बाद इस केस को चलाना बिल्कुल ही जुडिशियल नॉर्म्स के खिलाफ है। और एक दूसरी जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि जुडिशियल सिस्टम हमारा पहले ही 28 नंबर पे था, अब ये 100 पे चला गया है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तोशा खाना केस वो इनिशियल स्टेजेस पे ही, क्योंकि ये सेकंड सीरीज स्टार्ट की गई, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये एट द एंड इसको जिरा एंड बयानात पे लेके आए हैं। तो यहाँ से तो इन्होंने कन्विक्शन करनी करनी है, क्योंकि जिस तेज़ी से, जिस स्पीड से केस जा रहा है, तो वो तो कन्विक्शन तो हमें नज़र आ रहा है कि कन्विक्शन के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। आगे हाई कोर्ट में जब अपील्स दायर होंगी तो वहाँ से उम्मीद है कि सेट असाइड किए जाएंगे ये ऑर्डर्स, ये जजमेंट्स, और खान साहब को रिहाई मिलेगी और बीबी साहिबा को भी रिहाई मिलेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट तो आपको पता है वहां पे तो केस लगते ही नहीं है। इवन ये जो GHQ हमला केस चल रहा है उसके अंदर भी गालबन जो जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब हैं, उनके भाई हैं प्रोसिक्यूटर, गालबन क्या उनका नाम है, अकरम मिनहाज साहब। अकरम मिनहाज साहब, बिल्कुल। इधर प्रोसिक्यूटर अकरम मिनहाज साहब हैं, वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनके पास अपील्स लगी हैं वो राजा इनाम मिनहाज साहब हैं। तो अब खुदा खैर करे कि एक ही फैमिली है और एक ही पार्टी है। तो लेट्स सी, हम तो उम्मीद कर सकते हैं ना, हमारे पास यही अदालतें हैं जैसी भी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में हमारे पास ऐसा ही जुडिशियल सिस्टम है। हो सकता है कोई खुदा का खौफ इन पे आ जाए, कोई इन पे अल्लाह की तरफ से कोई ख्वाब ही इनको आ जाए कि भाई इंसाफ कर दें, पाकिस्तान के लोग और खान साहब इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। तो अच्छा मैडम, एक चीज सिर्फ बता दें, ये राजा इनाम अमीन मिनहाज साहब जो जज साहब हैं, ये वही है ना जो राना सनाउल्लाह केस में ये मंशियात वाले मामले में भी प्रोसिक्यूटर थे? जी बिल्कुल, ये वही हैं। इनके साथ बड़े अच्छे टर्म्स भी हमारे बार में के मेंबर हैं। लेकिन ये है कि एज ए जज जब ये आए हैं तो मैं इसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं करूँगी। ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी को, सबको, मीडिया को भी नज़र आ रहा है, हम सबको नज़र आ रहा है कि ये मुकदमात लिंगर ऑन करने के लिए जस्टिस इनाम मिनहाज साहब की कोर्ट में लगाए जाते हैं, जहाँ हमें कभी तारीख नहीं मिलती है। और अभी रिसेंट हम गए, एक केस लगा हुआ था, उसमें भी उन्होंने अर्जेंट हियरिंग के लिए भी कोई एप्लीकेशन उन्होंने हमारी एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा जी कि इसको देखेंगे। और बाकी केसेस उन्होंने मंडे को 25 के लिए फिक्स किए, लेकिन हमारे केस में उन्होंने कहा कि हम देखेंगे। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ये चीज़ ठीक नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जाहिर है जो खान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो एब्सोल्युटली नॉट ही होगा। खान ने डील करनी होती तो कब की वो डील कर चुका होता, और अगर डील करनी होती तो इतने केस ही ना बनते ना, ये तोशा खाना 2 की जरूरत ही ना पड़ती। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 एक इंकशाफ हुआ है, और इसी केस के हवाले से इंकशाफ हुआ है, ये जो तोशा खाना 2 का केस है। मुसद्दक अब्बासी साहब हैं और ये जो है PTI से इनका ताल्लुक है और बड़े अहम ओहदे पर हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। उन्होंने एक इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि जो तोशा खाना 2 के अंदर गवाही देने के लिए आए थे ना इमरान खान के साबका जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे ब्रिगेडियर अहमद, वो कहते हैं ब्रिगेडियर अहमद के जराए से कन्फर्म खबर ये मिली है कि उन्होंने जो गवाही दी है ना, उन्होंने कहा जज साहब मैं इमरान खान को जानता हूं, मैं इमरान खान के साथ रहा हूं, मैंने इमरान खान के साथ काम किया है, मैं अपनी हद तक, जब तक मैं खान के साथ था, खान ने कोई 2 नंबरी नहीं की, खान ने कोई धोखा नहीं किया, खान ने कोई फ्रॉड नहीं किया, खान ने कोई करप्शन नहीं की, खान ने कोई तोहफों के हवाले से किसी को दबाव में नहीं डाला। तो लिहाजा ये बेसलेस केस है, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जाहिर है ये चीजें, अगरचे गवाही ये बहुत बड़ी गवाही है, मिलिट्री सेक्रेटरी गवाही दे रहा है मुसद्दक अब्बासी के मुताबिक कि उन्होंने बताया भाई जी इस केस के अंदर कुछ नहीं है, मैं गवाही देता हूं, मैं साथ था, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के गवाही देता हूं। लेकिन जाहिर है बैरिस्टर सैफ पहुंचे हुए हैं ना, तो बैरिस्टर सैफ के पहुंचने का मतलब ये बारगेनिंग। यहां पे मसला ये फैसले थोड़ी होते हैं, यहां पे तो बारगेनिंग होती है। मान गए तो मुकदमा बरी, नहीं माने तो नहीं भी बनता फिर भी सजा। तो एक तो ये चीज है, जो आपके सामने बैरिस्टर सैफ साहब जो अंदर गए उस सवाल से तजजिया। नंबर 2 जज साहब कैसे देखे ना, खान ही लिहाज कर रहा। अब जो कल खबर आई है ATC रावलपिंडी से खबर आई कि वो जज साहब जो थे, जज अमजद अली शाह, खान को उन्होंने ऐसे व्हाट्सएप कॉल पे लिया,
खान ने आगे सुना दी। खान ने कहा अब जज बने हुए हो, कौन सी अदालतें मोबाइलों पे चलती हैं, क्या कर रहे हो। यानी खान ने मान दिया। और उसके बाद आपने देखा वो खबर आई कि जज साहब ने फिर वो कॉल ही काट दी। यानी इस तरह से खान ने धुलाई की, इस तरह से खान ने उनको रोस्ट किया कि उसके बाद फिर उन्हें जो है वो कॉल काटनी पड़ गई। और उसके बाद फिर जाहिर है दोबारा जो है वो जराए बता रहे हैं कि दोबारा उनसे जब रब्ता किया गया तो उसके बाद फिर जज साहब की जो है वो हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा से किसी तरह से वो खान से बात कर सके। तो फिर वो कल जो समाअत हुई मुकम्मल ATC रावलपिंडी के अंदर, तो उसके अंदर वो खान को म्यूट पर रखा गया। बहरहाल अब जो है वो तोशाखाना 2 तकरीबन कंक्लूड हो चुका है और बैरिस्टर साहब पहुंच चुके हैं और वकला जो है वो इस वक्त अंदर जा चुके हैं। एक रात को बड़ा अजीब और बड़ा अहम वाकया हुआ कि PTI की एक एक्टिविस्ट हैं फलक जावेद, उनको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। और उस हवाले से सोशल मीडिया पे बेशुमार चीजें चल रही हैं, बहुत सारी मुतराजा चीजें चल रही हैं। कहा जा रहा है जी वो जी सलमान अकरम राजा के फ्लैट से गिरफ्तार हुई हैं और आज उनको बाय द वे अदालत के अंदर पेश भी किया जाना है। कुछ कह रहे हैं जी वो फरमाइशी गिरफ्तारी थी, वो फरमाइशी गिरफ्तारी हुई है। कुछ कह रहे हैं जी एक बहन जो है सनम जावेद वो बैड कॉप और फलक जावेद जो है वो गुड कॉप, तो ये गुड कॉप बैड कॉप। कुछ कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए वो गिरफ्तारी दी है। मेरा जहां तक यहाँ पे एनालिसिस है, देखो हम यहाँ पे गर्मी के अंदर खड़े होकर वीलॉग करने से भी तंग हैं, नहीं हो रहा, तो यहाँ गिरफ्तारी देना इस शदीद मौसम के अंदर तो वो समझ से बालातर है कि इस तरह से कोई गिरफ्तारी दी जा सकती है या इस तरह के कोई फरमाइशी प्रोग्राम जो है वो भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। तारिक जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको काम करने से आपको पता है रोक दिया गया है। तो तारिक जहांगीरी साहब का जो केस लगा हुआ था सिंध हाई कोर्ट के अंदर, उनकी डिग्री के हवाले से जामिया कराची का जो केस था, उस हवाले से भी खबर ये है कि 30 सितंबर को पहले उस केस की समाअत होनी थी, अब वो 25 सितंबर को केस फिक्स कर दिया गया, यानी कल फिक्स कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अदलिया के हवाले से, तारिक जहांगीरी के हवाले से वहां से भी कोई खबर आ सकती है। तो बहरहाल ये यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। तोशाखाना 2 कंक्लूड हो रहा है, सदा की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल जो है वो हो चुकी हैं और अगले चंद दिनों में इस हवाले से किसी वक्त भी फैसला आ सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।